अब बात इंदौर की एक ऐसी खबर की जिसने देशवासियों को सख्ते में डाल दिया गया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। हम बात कर रखे गए इंदौर में जो नवदंपति घूमने के लिए शिलांग गया हुआ था उसकी, वो अचानक से लापता हुआ, जिसके बाद देश भर में अब चर्चा का विषय है। मगर उस नवदंपति को खोजने के लिए, उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए सांसद शंकर लालवानी खुद मेघालय पहुंच चुके हैं और मेघालय की डीजीपी से उन्होंने मुलाकात की है। लालवानी ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन इंदौर के दंपति के बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। दंपति के लापता होने पर डीजीपी से जानकारी सांसद लेते नजर आए हैं। 23 मई से ये दंपति लापता है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने के बाद अब सांसद शंकर लालवानी उनकी गुमशुदगी की तलाश के लिए, सहायता करने के लिए खुद शिलांग पहुंचे हुए हैं और डीजीपी से उन्होंने मुलाकात की। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक उनके बारे में कुछ पता चल पाता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर में आप सांसद शंकर लालवानी को देख पा रहे हैं जो इस डीजीपी ऑफिस पहुंचे, डीजीपी से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। तो दूसरी तस्वीर राजा और सोनम की आपको दिखा रखे हैं। 11 तारीख को जिनकी शादी हुई थी और 11 तारीख को शादी होने के बाद जब ये हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए तो फिर वो वापस नहीं लौटे। 24 तारीख से कोई संपर्क परिजनों से उनका नहीं है। लेकिन अब इसी को लेकर जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं। परिजन अब अपने बेटे और बहू को खोज रखे हैं, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। यही कारण है कि 5 लाख रुपए राशि का इनाम घोषित कर दिया गया है। परिजनों ने जो भी बेटे और बहू के बारे में जानकारी देगा उसे 5 लाख रुपए की राशि देने का अब ऐलान किया है। लोकेशन बताने वाले को यह इनाम की राशि मिलेगी। 23 मई से ये दोनों लापता है, घूमने के लिए वहां गए हुए थे, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 11 तारीख को इनकी शादी हुई, 20 तारीख को ये घूमने के लिए रवाना हुए। पहले गुवाहाटी गए, वहां माता रानी के दर्शन किए और फिर वहां से ये शिलांग के लिए रवाना हो गए। शिलांग पहुंचे और परिवार से लगातार कांटेक्ट में थे, मगर 24 तारीख से इनका फोन बंद आ रहा है। जो स्कूटी इन्होंने रेंट पर ली थी उस स्कूटी को इन्होंने छोड़ा और उसके बाद से इनकी कोई जानकारी नहीं है। ये आपको टाइमलाइन विंडो बता रहा हूं। 11 तारीख को इनकी शादी हुई, उसके बाद 23 तारीख को ये शिलांग पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका विस्तार न्यूज पर। फिलहाल क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है, चूंकि आपकी डीजीपी से भी मुलाकात हुई है शंकर जी? जी, आज डीजीपी से मुलाकात हुई और पूरा विषय उनसे चर्चा हुई। उनके परिवार के लोग भी साथ में थे। उन्होंने जी शंकर जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। लगता है चूंकि मौसम की खराबी की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो शंकर लालवानी जो इंदौर के सांसद हैं, हमने उनको जोड़ने की कोशिश की। एक बार फिर से प्रयास करेंगे बातचीत करने का, लेकिन जो बता रहे हैं वो कि हाँ, वो शिलांग पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों के साथ डीजीपी से मुलाकात की है और डीजीपी से मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम जानकारियों को जुटाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद फिर उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर आपको वो 5 तस्वीरें मैं दिखा रहा था, उन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। 11 तारीख को इनकी शादी हुई, 23 तारीख को ये शिलांग पहुंचे थे, मगर 24 तारीख से इनके मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने मेघालय के सीएम से बातचीत की और 28 तारीख को खाई में दंपति का बैग मिला है। शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी आप बताइए, डीजीपी से मुलाकात हुई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, डीजीपी से मुलाकात हुई। उन्होंने एसपी के नेतृत्व में एक दल गठित किया है और 30 लोगों की टीम गठित की पुलिस की। वो दल आज सवेरे से सर्च ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये मौसम खराब है। मैं खुद मौसम खराब है इसलिए ये नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। और अब देखते हैं स्थानीय लोगों जो खाई है, जो नीचे लगभग 900 स्टेप नीचे वो पिकनिक स्पॉट है नीचे खाई में, वो वहाँ उतरे थे देखने के लिए। और जब ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ एक जगह रुके भी थे, एक छोटी सी चाय की गुमटी जहाँ पर उन्होंने कॉफी पी है। उसके बाद उनका पता नहीं लगा और मोबाइल अलग जगह मिले, स्कूटरी जो दूसरी जगह मिली, सामान होटल में मिला। तो ये एक सी पहेली है
जिसको पुलिस सुलझाएगी। नहीं तो वहां के जो लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई है वो क्या बता रहे हैं? किसी तरह से ये पूरा मामला संदिग्ध है, कहीं कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं जताई जा रही है शंकर जी? देखिए, स्थानीय लोग जो हैं, वो जनजाति के लोग हैं। उस नीचे जो खाई है, उस गांव जो है उसके आसपास, वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं है। लेकिन अब वो कोई बात करने की ज्यादा स्थिति में है नहीं। पुलिस उनसे बात कर रही है और जो इनपुट आ रहे हैं वो यही है कि गाड़ी का मिलना एक जगह, सामान होटल में था, उनके बैग मिला, और ये मोबाइल, जो उनके पास 4 मोबाइल थे जो जिनकी लोकेशन एक दूसरी जगह आ रही। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और पुलिस से सभी विषयों पे आज डिटेल में बात हुई है। उन्होंने अलग अलग इनपुट लिए हैं और अलग अलग जांच दल गठित किए हैं। दोनों के पास मुझे दो लगता दो है मोबाइल जल्दी- थे, तो क्या सारे मोबाइल जी, रिकवर हो चुके हैं या फिर कोई मोबाइल अभी भी उनके जेब में होगा जिससे लोकेशन ट्रेस की जा सकती है? नहीं, लोकेशन वो पुलिस ने तो जो ट्रेस हुई है लोकेशन वहां भी ढूंढा है। वहां पर न मोबाइल मिले न वो मिले हैं। तो आखिरी लोकेशन जो थी उसमें अब उनके पास ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल के मोबाइल भी थे जी। जो उनके परिवार वालों ने जानकारी दी। तो इन सब बिंदुओं पर आज डीजीपी से चर्चा हुई है। उन्होंने सभी पॉइंट नोट किए हैं और एसपी खुद इस मामले को देख रहे हैं। जी। हम भी हैं यहाँ पर। नहीं नहीं शंकर जी, आपने तो खैर बहुत अच्छा काम किया, चूंकि परिवार को संबल मिलेगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का वहां पहुंचना और आम लोगों की तरह हमारा पहुंचना वो बहुत अंतर रहता है, और आप शायद बहुत अच्छे से उनकी मदद भी कर पाएंगे। मैं इसीलिए आपसे एक और चीज़ ये भी समझना चाह रहा हूं कि ये कहा जा रहा था कि जिस एरिया में ये घूमने गए थे वो काफ़ी संवेदनशील एरिया है। इस तरह की क्या कोई जानकारी मिली? कहीं कोई छीना झपटी, लूटपाट, इस तरह का कोई मामला तो नहीं सामने आया था? स्थानीय लोगों से बात हुई, उनका हमारे यहाँ स्थानीय लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। पर एक घटना पहले हुई थी, बहुत पहले एक एनआरआई के साथ हुई थी। वो भी ऐसी संगीन स्थिति में वो हुए थे। लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ प्राय ऐसी घटना होती नहीं है। पर चूंकि ऐसा बताया जाता है उनको जेवर भी थे, गहने पहने भी थे, तो 4 मोबाइल भी थे। तो हो सकता है कोई बाहर के व्यक्ति हो या कहाँ के हो, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। सब चीजें सामने आएगी उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। जी। अब शंकर जी, चूंकि वाकई में आपने बहुत अच्छा किया, डीजीपी से आपकी मुलाकात हुई है। अब आगे इस पूरे केस को लेकर क्या और कोई मुलाकात आपकी देखने को मिल सकती है? क्या मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं या फिर इस केस में और क्या अब आपकी तरफ से देखने को मिलेगा? नहीं, पुलिस के जो हाईएस्ट अधिकारी हैं उनसे मिला जी। को डिप्यूट करा है। वो खुद एक टीम के साथ 30 लोगों की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, ड्रोन है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमने भी कहा है कि हमारे स्तर पे कुछ हो तो वो पुलिस अपना काम कर रही है, हम स्थानीय लोगों की मदद ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, बहुत खराब है, ये मौसम खराब होने के कारण समस्या आती है जी। बारिश फिर शुरू तेज हो गई, कल भी बारिश थी जी। आज दिन को थोड़ा मौसम खुला था, लेकिन अब फिर तेज बारिश हो गई। नहीं, बिल्कुल मौसम एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के बीच आप अपने धर्म को निभाने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।